जी, हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, महल की तरफ ले चलो। राजा और मंत्री जैसे ही महल की तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक हिरन उनके सामने कुछ ही दूर पर खड़ा है। मंत्री जी, वो देखो, शिकार तो वो हमारे सामने ही खड़ा है। हमें जरा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ महाराज, हिरन तो मुझे भी दिख रहा है। महाराज, हमें उस हिरन का जल्दी से शिकार कर लेना चाहिए। अगर वो भाग गया तो हमें खाली हाथ ही महल में जाना पड़ेगा। ठीक कहते हो मंत्री जी, हम उस हिरन का शिकार अभी कर देते हैं। फिर राजा उस हिरन का शिकार करने के लिए जैसे ही अपना तीर छोड़ता है तो वो हिरन वहां से भाग जाता है और वो तीर सीधा जाकर वही तपस्या में लीन बैठे साधु के कंधे पर लग जाता है और वो साधु की तपस्या भंग हो जाती है। फिर वो साधु, हे राजन, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग कर दी है। हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग की है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी संतान के लिए कई वर्षों तड़पोगे। तुम्हारी संतान इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेगी और तुम अपनी संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं भगवान, मुझे ऐसा श्राप ना दो। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना श्राप वापस ले लो भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो भगवान। हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप कभी विफल नहीं जाता, ना ही वो कभी वापस हो सकता है, लेकिन इसे मैं कम जरूर कर सकता हूं। राजन, मैं ठीक 21 वर्षों बाद तुमको यहीं मिलूंगा, तुम्हारे प्रश्नों और उत्तर के साथ। ऐसा कहकर वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा और मंत्री भी अपने महल में पहुंच जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे की आंखें बंद होती हैं। तभी राजा वहां पहुंच जाते हैं। दाई माँ, मेरा बच्चा कैसा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? मेरा बच्चा कैसा है? महाराज, हमने महारानी को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। ये लो महाराज, तुम्हारा बच्चा। बच्चे को राजा जैसे ही अपने हाथ में लेता है कि तभी उनको साधु की दी हुई वो श्राप याद आ जाती है और राजा समझ जाते हैं कि ये बच्चा मेरे ही कर्मों के कारण अब जीवित नहीं है। फिर राजा उस बच्चे को दाई माँ को दे देते हैं और